जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हमारा क्लास 12 के प्रोज के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी द लास्ट स्प्रिंग का वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखकर आया। और मैं आपको बता दूं यह जो है हमारा टोटल 4 + 4 = 8 यानी ये दो क्वेश्चन आता है। यानी हमारा जो है ये दो क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आता है। तो यह समझ सकते हैं कितना ही इम्पोर्टेंट है। और मैं देखिए आप देख सकते हैं कि मैं पूरी तैयारी के साथ आपके लिए लाया हूँ। मैं एकदम सरल कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा, एकदम साधारण आपके शब्दों में बताऊंगा, जिससे आपको क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा और आप उसे समझ लेंगे। जिससे क्या होगा कि आप बोर्ड में जाएंगे तो अपने शब्दों में सरल शब्दों में उसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात जो है, फर्स्ट चैप्टर का लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ से जाकर आप पहले चैप्टर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद देखिए सबसे पहले ये समझिए, देखिए क्वेश्चन आंसर में क्या होता है। सबसे पहले बच्चों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें पहले क्वेश्चन का हिंदी अर्थ नहीं मालूम होता है कि हमारा क्वेश्चन का हिंदी अर्थ क्या है। अगर जब तक आपको क्वेश्चन का हिंदी अर्थ नहीं मालूम होगा तो आप किस प्रकार उसका उत्तर देंगे। क्योंकि देखिए हम लोग भारतीय हैं, हमारा मातृभाषा हिंदी है, तो हमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका जितने भी हमारे टफ वर्ड हैं तो उनका मीनिंग हमारा क्या होगा। तो मैंने आपके जो है बहुत सारे समस्याओं को समझते हुए मैंने जो है जितने भी टफ वर्ड है मैंने उनका जो है सभी का जो है हिंदी अर्थ लिख दिया है, ताकि आपको कोई भी परेशानी न हो। और सभी को मैं आपको कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, जिससे आपको क्या होगा कि जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि आपको कहानियाँ जल्दी याद होती हैं जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ठीक है, तो हमारा वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं बता दूं, इसको तैयार करने में बहुत जो मेहनत लगा है। तो इसी बात पर आप सभी लोग पहले से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो है हर एक चैप्टर का ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा जिसका आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि ये जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 + 4 यानी 8 नंबर के हमारे हैं। तो जल्दी बेल आइकन करिए। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं लास्ट स्प्रिंग का मतलब पहले समझिए, यानी पहले चैप्टर का मतलब समझिए। लास्ट स्प्रिंग का मतलब होता है पिछला बसंत, यानी बसंत ऋतु जानते होंगे ना, पिछला यानी जो बीत गया, यानी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु वाज मुकेश, यानी मुकेश कौन था। हु माने कौन था, वाज माने था, मुकेश यानी मुकेश कौन था। वेयर डिड ही बिलोंग, यानी वह बिलोंग मतलब समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर बिलोंग मतलब होता है संबंधित होना, यानी किसी भी स्थान से क्या होना, संबंधित होना, तो हम उसे कहते हैं बिलोंग। जैसे आप इस प्रकार समझिए, आप इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं कि मैं ही बिलोंग टू कहाँ, जहाँ के हैं वहाँ के बताते हैं किस जिले के हैं, तो इसी प्रकार इसमें भी पूछ रहा है। एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, यानी एम्बिशन माने क्या होता है, एम्बिशन माने होता है महत्वाकांक्षा, यानी उसकी क्या महत्वाकांक्षा थी, वो क्या बनना चाहता था। यानी इस प्रकार जो है यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे हु वाज मुकेश। मान लीजिए इसी में से जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम मुकेश होगा, तो उनके अंदर क्या जुनून होगा इस समय कि यार मैं इस बार जो है, वो जो है इस समय क्या होंगे, एकदम यंग होंगे, टैसन होंगे, उनके अंदर एक प्रकार का जुनून होगा कि इस बार मैं 90 या 95% फोड़ दूंगा। ठीक है, तो वही क्या होता है यहाँ पर भी मुकेश है। और एम्बिशन माने क्या होता है, महत्वाकांक्षा, यानी वह क्या बनना चाहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप 2 कीवर्ड पकड़िए। मैं आपको यहाँ पर 2 कीवर्ड देता हूँ, इसे सबसे पहले आप ध्यान में रखिए। देखिए ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपके लिए कीवर्ड बहुत ही मायने रखते हैं। और हाँ वेट मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ कि आप जो है किस प्रकार से लॉन्ग आंसर याद करें, उनमें किस प्रकार से जो है कीवर्ड याद करें, किस प्रकार से उन्हें जो है रटे मत, उन्हें समझे। सारा डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो के लिंक में दे दूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें मैं बताया हूँ कि आप जो है लॉन्ग आंसर किस प्रकार याद कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उसी प्रकार सरलता से समझे इसी प्रकार से, तो जल्द से जल्द जाए, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पे दे दिया है। देखिए इस प्रकार से ठीक है, यहाँ पर पहला है मुकेश और दूसरा उसका क्या है, उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा है कि मुकेश कौन था, उसका एम्बिशन का था। तो यहाँ पर हम सिंपल यार लिख देंगे अपने शब्दों में, डरते क्यों हो, मैं बता रहा हूँ ना, लिख देंगे मुकेश वाज ए यंग बॉय। हाँ भाई वो इस समय नौजवान है, आपकी उम्र का है, तो यंग बॉय होगा। और बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। और मैं आपके ज्ञान के लिए बात बता दूं कि फिरोजाबाद में जो है बेंगल माने क्या होता है, चूड़ी, मेकिंग माने बनाना होता है, फैमिली यानी वह चूड़ी बनाने वाले फैमिली से था जो कि फिरोजाबाद में रहता था। और फिरोजाबाद में जो है चूड़ी का कारोबार बहुत ही होता है, ये बात आप ध्यान में। तो देख सकते हैं कितना सरल है, कितना अपने से रिलेट करिए ना, कि मान लीजिए आप ही मुकेश हैं, तो इस समय आप क्या है, मुकेश वाज ए यंग बॉय, यानी आप एक यंग बॉय हैं और बिलोंगिंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली
फ्रॉम फिरोजाबाद, यानी आप जो है फिरोजाबाद के जो है चूड़ी बनाने वाले फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। समझिए कहानी को समझिए। और उसके बाद क्या एम्बिशन, यानी उसका उद्देश्य क्या था, तो क्वेश्चन से ही लिखेंगे भाई उसका उद्देश्य क्या था। हिज एम्बिशन वाज टू बिकम मोटर मैकेनिक, यानी वह जो है मोटर मैकेनिक मतलब समझते हैं जो गाड़ियों को बनाते हैं, यानी वह जो है गाड़ी बनाने वाला क्या बनना चाहता, मिस्त्री बनना चाहता। बहुत सिंपल है। हाँ, हिज एम्बिशन वाज टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, यानी वह जो है एक गाड़ी बनाने वाला वो क्या बनना चाहता था, मैकेनिक बनना चाहता। देख सकते हैं कितना सिंपल है, कितना सरल है। बस आपको ये दो कीवर्ड निकाल लेना और इस कीवर्ड को आपको ध्यान में जरूर रखना। अगर आप इन कीवर्ड को ध्यान में रखते हैं तो दोस्तों मैं बता दूं 100% आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लिए होंगे। और आप हमें कमेंट बता सकते हैं, यस सर मैंने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया है, अब मैं इसे नहीं भूल सकता हूँ। दोस्तों ये मैं जो है आपके लिए इतना सरल लाया हूँ कि आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कोई ऐसा बताने वाला नहीं होगा। तो इसी बात पर दबा के लाइक कर दीजिए और हाँ कमेंट कर दीजिए कि सर बहुत ही नाइस, ऐसे ही आप जो है हर एक चैप्टर का वीडियो लाते रहें तो मैं आप सबके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द मीनिंग, यानी व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फ्रॉम चिल्ड्रेन, यानी जो है क्या मतलब है कि जो चिल्ड्रेन वो बच्चे जो थे वहाँ गार्बेज के पास जाते थे। तो ये मीनिंग का मतलब होता है, क्या होता है मतलब, मीनिंग का मतलब होता है गार्बेज माने होता है कूड़ा करकट। देखते होंगे जो घर के आगे पीछे कूड़ा करकट फेंका जाता है उसके बारे में, चिल्ड्रन माने बच्चे, यानी को वह जो है वहाँ क्यों जाते थे। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड दे फाइंड इट, और उनसे वह जो है क्या प्राप्त करते थे। तो यहाँ पर भी दो कीवर्ड देखिए, कीवर्ड इंग्लिश में जरूर निकालिए। कीवर्ड आपके लिए बहुत सहायता करता है क्योंकि वो जो है आपको पूरी आइडिया दे देगा। ठीक, तो वो जो है पहली बात तो आप समझ लीजिए कि वह कूड़ा करकट के पास क्यों जाते थे, पहला ये कीवर्ड हमारा हो गया। देखिए तो हम समझाते हैं कि वह कीवर्ड वो जो है क्यों वहाँ पर जाते थे। तो देखिए आंसर जो है क्वेश्चन में ही मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर चिल्ड्रेन गार्बेज, यानी वह जो है बच्चे जो है कूड़ा करके पास जाते थे। वाज wrapped इन द वंडर, यानी वह जो है बहुत ही क्या थे, wrapped पहले माने यहाँ आप समझिए, wrapped माने क्या होता है, लपेटा हुआ, यानी लपेटा हुआ। देख लीजिए मैं आपके ये जो है टफ वर्ड है तो मैंने इसका आपका हिंदी अर्थ लेता है। तो देख सकते हैं कि वह जो है लपेटा हुआ, जो वहाँ पे कूड़ा करकट होता था उसे देखकर वंडर माने बहुत ही आश्चर्य में होते थे कि यह जो है लपेटा क्यों हुआ है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है कि दे व्हाट डिड दे फाइंड इट, और उनसे वह जो है क्या प्राप्त करते थे। तो वहाँ पर वो प्राप्त करते थे दे फाइंड ए रुपीज, यानी वह जो है वहाँ पर पैसा प्राप्त करते थे, पैसा प्राप्त करते थे। और 10 रुपीज़ नोट, रुपया भी यानी सिक्का भी प्राप्त करते थे, और 10 रुपीज़ नोट भी क्या करते थे, प्राप्त करते थे। इन इट एंड समटाइम ए सिल्वर कॉइन्स, और जो है कुछ समय में मतलब कि कुछ समय बाद मतलब कुछ दिन बीतने पर, जैसे बहुत सारे होता है कि उनका लक है, उन्होंने क्या पा लिया, सिल्वर कॉइन, यानी चांदी के जो है सिक्के पा गया। सिल्वर माने क्या होता है, चांदी, कॉइन माने सिक्का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह जो है कूड़े के पास क्यों जाते थे, उनमें क्या पाते थे। तो आप समझ गए क्योंकि वह जो है बहुत ही wrapped माने लपेटा हुआ, वंडर यानी बहुत ही लपेटा हुआ आश्चर्य वाला चीज था, इसलिए वहाँ पर वो जाते थे। और वहाँ पर जो है कुछ वो जो है 10 रुपया का नोट पा जाते थे, और कभी कदार जो है चांदी के सिक्के पा जा सकते। तो यहाँ पर आप दो कीवर्ड निकाल चुके। पहला है गार्बेज पास क्यों जाते थे, आपने समझ लिया कि इसलिए जाते थे। फाइंड मतलब क्या पाते थे, तो वहाँ पर वो जो है कुछ पैसे और कभी कभी जो है सिल्वर पा जाते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दो कीवर्ड है। आपने अपनी कहानी के माध्यम से इससे समझा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है। और कमेंट करेंगे, मैं ऐसे ही हर एक चैप्टर का आपके लिए वीडियो जरूर से जरूर लाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, और आप हमें कमेंट बताइएगा भाई। अगर नहीं बताएंगे कि सर मुझे नहीं याद हुआ तो मैं जैसे कैसे अगला चैप्टर बना सकता हूँ, तो आप जरूर कमेंट करिए। उसके बाद अगला हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डिड साहेब ज्वाइन, यानी व्हाट डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ। बूथ माने पहली बात मैं बता दूं, बूथ माने होता है दुकान, यानी दुकान, यानी वह जो है क्यों जो है दूध के दुकान में जो है नौकरी करने लगा। वाई डिड यानी साहेब जो है क्यों, ज्वाइन टू द जॉब यानी नौकरी करने लगा दूध के दुकान में। देखिए मैं आपको पूरा हिंदी बता दे रहा हूँ, सरल शब्दों में बता दे रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी न हो। और व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, यानी
पेड माने क्या होता है, भुगतान, हिज सर्विस माने उस नौकरी के लिए, यानी उस नौकरी के लिए उसे कितना जो है पैसे मिलते थे। अब भाई आप कोई भी इस प्रकार समझिए, आप कोई भी नौकरी करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा ये तो मालूम होगा, और आप किस कारण ये नौकरी कर रहे हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर यही दो क्वेश्चन पूछे, वह जो है क्यों जो है नौकरी कर रहा था, उसे क्यों पैसा मिल रहा था। तो आप कहानी के माध्यम से समझ गए, में हम दो क्वेश्चन लिखना और हम इसे जो है बहुत ही सरल अपने शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ आप समझिए कि सोहेब जो है क्यों नौकरी करता है। देखिए, साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ, यानी साहेब ने जो है ज्वाइन किया मिल्क के दुकान पर। अब बिकॉज ही नीड, यानी जो है यहाँ पूछ रहा है क्यों, तो यहाँ पर क्यों का उत्तर हो रहा है क्योंकि, बिकॉज माने होता है क्योंकि, ही नीड फॉर मोर मनी, वह जो है उसे जो है बहुत सारे जो है धन की क्या थी, आवश्यकता थी। ही नीड फॉर मोर मनी, उसके बाद करा एंड मील, मील माने क्या होता है, भोजन। मैंने देखिए यहाँ पर आपके लिए साधारण शब्दों में प्रस्तुत कर दिया। मील माने क्या होता है, हमारा भोजन के लिए, ठीक है। मील फॉर हिज, यानी उसके अपने लिए, और उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट वाज ही पेड फॉर सर्विस, और ही वाज यहाँ पर आप देख सकते हैं, बस यहीं से आपको उठाना। ही वाज पेड 800 रुपया, यानी 800 रुपया, यानी 500 प्लस 300 रुपया फॉर हिज सर्विस, यानी इस नौकरी से जो है इसे 800 रुपये मिल रहे थे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यह जो है कितना ही हम अपने कहानियों के माध्यम से समझ रहे हैं कि वह क्यों नौकरी कर रहा था भाई, क्योंकि उसे जो है मोर मनी यानी पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी और उसे 800 रुपया मिल रहा था। तो आप यहाँ से दो कीवर्ड निकाल लीजिए और यहाँ से दो कीवर्ड के आंसर समझ लीजिए। उसके बाद अंग्रेजी माने कुछ नहीं है, बहुत सारे बच्चे हवा बना दिए कि भाई मुझसे अंग्रेजी का आंसर नहीं याद है। अरे भाई कैसे नहीं याद आएगा, हम हैं तो कैसे नहीं याद कराएंगे आप। हाँ, तो अगर आपको इस पर तो समझ में आ ही गया होगा कि हमारा जो है किस प्रकार से हम अंग्रेजी का आंसर याद कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों जो है क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन्हें एक बार जरूर से जरूर तैयार कर लें, क्योंकि यह जो है आपको 4 + 4 = 8 नंबर देने वाला है। और हाँ, एक बात और कि आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप जरूर से जरूर तैयार कर लें। और यह जो है हमारे प्रोज का दूसरा चैप्टर है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कहानी के माध्यम से जो हम किसी भी चीज़ को बड़ी सरलता से और सुबोध तरीके से याद करा सकते हैं। कि मेरे दिमाग में था कि मैं आपको किस प्रकार तैयार कराऊं, तो मैंने सोचा कि आपको जो है कहानी के माध्यम से समझाऊं, क्योंकि आप बचपन से ही कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। तो कहानियों के माध्यम से अगर आप ध्यान में रखेंगे तो इस प्रकार का कितना भी लंबा क्वेश्चन हो, चाहे वह शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो, तो आप उन्हें जो है ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर पहले बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अगला चैप्टर बहुत जल्द लाने वाला हूँ, तो उनका भी आप तैयार कर सकते हैं। और हाँ, कमेंट करिए, कमेंट नहीं करेंगे तो नहीं मालूम होगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो हम अगला वीडियो किस प्रकार बनाएंगे। हाँ, आप और सहायता भी हमारा करिए कि हमने कहाँ पर गलती की, आप उन्हें भी हमें बताइए, ताकि हम वहाँ पर भी सुधार करके आपको बहुत साधारण शब्दों में लाकर हम प्रस्तुत कर सकें। और जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि कुछ कर ऐसा दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।